हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है होम साइंस चैप्टर क्लास 12 से। ठीक, क्या है चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर है। क्या असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताओं से कुछ प्रश्न हैं। बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? उचित भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, उचित निर्देशन। आप लोग अपना आंसर खोजिए, मैं दिखाऊंगी। यहाँ क्या है? उचित निर्देशन। क्या होगा? उचित निर्देशन। ठीक, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम पैदा करती है? खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, वक्र लाइन, क्रॉस लाइन। तो खड़ी लाइन क्या है? ऊंचाई को दिखाती है। बड़ी लाइन चौड़ाई को दिखाती है। कर्व लाइन क्या है? ये मोटे व्यक्ति हों, पतले व्यक्ति हों, उनको दिखाती है क्रॉस लाइन। ठीक, और ये कर्व क्या है? वक्र क्या है? वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके की लाइन। ठीक है, जिगजैग वाली, जिगजैग वाली। तो इसमें से क्या होगी? देख लो एक बार आप लोग, क्या होगी? खड़ी लाइन। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बाल्यावस्था। ठीक, मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है मनोरंजन, भोजन, वस्त्र, आवास। तो क्या है? मनोरंजन नहीं होगा, बाकी भोजन, वस्त्र, मकान तीनों क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। खुशी, आत्मीयता और रुपहलापन का प्रतीक है। कौन सा कलर है? पीला, हरा, लाल, काला। तो कौन सा होगा? येलो होगा। ठीक, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है अंधों के लिए, इन्हीं के लिए होता है। किसके लिए होता है? ब्रेल लिपि जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि में क्या होता है? इस तरीके से 6 डॉट बने होते हैं, उससे बच्चे क्या करते हैं? छू करके ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें होती है ऐसे ऐसे मिलाते हैं। ठीक, तो क्या है? ब्रेल बच्चों के लिए, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। बहरा तो नहीं होगा। सांकेतिक भाषा को, अच्छा ब्रेल लिपि नहीं पूछ रहा, सॉरी, यहाँ मैं रॉन्ग हूँ। ठीक, सांकेतिक भाषा पूछ रहा, ना कि ब्रेल लिपि। अगर ब्रेल लिपि है तो क्या है? अंधों के लिए है। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म से पूर्व, जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, इनमें सभी। तो क्या होगा? असमर्थता तो भाई जन्म के समय होगी। ठीक, बच्चे असमर्थ है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, दुखद संवेद का उदाहरण है, क्या है? क्रोध। हर्ष क्या है? खुशी होगी। स्नेह भी खुशी होगा। जिज्ञासा तो एक हमारी प्रवृत्ति है। निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? जन्मजात कुरूपता, उपार्जित दोष, श्रवण दोष, चेचक। क्या है? शारीरिक न्यूनता। न्यूनता मतलब क्या होगा? यानी इसमें से क्या होगा? श्रवण शक्ति। ठीक, अब क्या है? मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? तो मानसिक न्यूनता 9 प्रकार की होती है। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? इनमें से सभी, यानी प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं, सब होगा। ठीक, निम्न में से कौन बच्चे के पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? बच्चे का जन्मक्रम, माता पिता के संबंध, दोस्तों से संबंध, भाई बहनों से संबंध। तो क्या होगा? दोस्तों से संबंध ये चीज़ें नहीं हैं। भाई जितने भी रिलेटिव हों उनका संबंध होगा, लेकिन ये दोस्त क्या हैं? ये हमारे ब्लड रिलेशन इनका नहीं है। ठीक, एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15 से 40 वर्ष की महिलाएं, गर्भवती एवं स्तनपान में, यानी प्रेग्नेंट एवं लैक्टेटिंग मदर। ठीक, सब होता है, सब हैं। ठीक, शिशुओं और बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी हैं? बड़े भाई बहन से, संबंधी पड़ोसियों से, मोबाइल से। शिशुओं और बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक, क्रेच एवं डे केयर, ये क्या है? यहाँ पे बच्चों की देख रेख हो। जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ अगर वर्क कर रहे होते हैं तो क्या है? उनके बच्चे को कौन देख रेख करे? उनके घर में कोई नहीं तो एक संस्था वहाँ पे ले जाकर बच्चे को दे आते हैं। कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं? 25, 15, 18। तो क्या होगा? 15%। प्राकृतिक असमर्थता होती है पोलियो के कारण अपंगता, जो जन्म से होती है। वयस्कावस्था में विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी? जो जन्म से होती है। वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं समय से हटकर होती हैं, वो कौन से बालक हैं? असमर्थ बालक, सक्षम बालक, अंधा बालक, बहरा बालक। तो क्या होगा? असमर्थ बालक होते हैं। ठीक, अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। अभी पीछे बताएं कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। मानव घर जीवन को प्रदान करता है, क्या? सुरक्षा, स्थायित्व, प्रतिष्ठा, सब। तो क्या होगा? सब होगा। बच्चों को में असमर्थता हो सकती है, क्या? ये प्रश्न रिपीट हुआ था ना, तो कब हो सकता है बच्चों में असमर्थता? जन्म के समय। उसी में 12th का ही है। यहाँ पे देखिए 12th का ही अब चैप्टर 4 आ गया। ठीक, क्या है? बच्चों की वैकल्पिक देख रेख।
दुखद संवेग का उदाहरण है तो क्या होगा, क्रोध होगा। बाकी स्नेह, भय, ईर्ष्या, दुखद, सुखद, सॉरी क्या है, सुखद यहाँ पे, वहाँ पे दुखद था, यहाँ क्या है, सुखद है। तो इसमें से क्या होगा, स्नेह होगा। बाकी क्रोध, भय, ईर्ष्या सब क्या है, दुखद हैं। ठीक है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, क्या है, पोषण भी होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होंगी, वातावरण यानी एटमॉस्फेयर भी मेरा होगा, उपर्युक्त सभी होगा। ठीक, यहाँ भी आंसर देख लीजिए। ठीक, उत्तेजक, जिंदा दिल, रोमांचक कौन से कलर का प्रतीक है, कौन सा कलर होगा, लाल। अभी इसके पहले क्या था, एलोइस था, पीला। साफ, स्वच्छ, विकार रहित का प्रतीक कौन सा कलर है, कौन सा कलर होगा, वाइट यानी सफ़ेद। वैकल्पिक, बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की अवस्था होती है माता पिता के बीमार पड़ने पे, माता पिता के नौकरी जाने पे, माता पिता के अनुपस्थित में, इनमें सभी में। तो क्या होगा, इनमें से हर अवस्था में होगा, माता पिता की अनुपस्थित में। अच्छा, माता पिता के बीमार पड़ने पे, माता पिता के नौकरी में, चलो ठीक, क्या है, माता पिता के अनुपस्थित होने पे। बच्चों में स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए संतुलित, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक, उनका टिफ़िन भी ना खराब हो, संतुलित भी हो। अब प्रतिदिन विभिन्नता मतलब प्रतिदिन बदल बदल के, नहीं कि एक ही चीज़ डेली डेली बना कर दे रहे, उनका मन ही उब जाए। वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है माता पिता के, ये तो हो गया ना, हाँ हो गया। अब क्या है, ICDS। ठीक, ICDS की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी ICDS की स्थापना, 1975 में। शिशु सदन को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, शिशु सदन ही जानते हैं। ठीक, मोबाइल शिशु सदन घूमती है बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ, व्यवसायियों के साथ, माता पिता के साथ। तो किसके साथ घूमोगी, कर्मियों के साथ, जो बच्चे क्या, जो जिनके माता पिता क्या हैं, नौकरी करते हैं, उनके बच्चे को वहाँ पे रखा जाता है। ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है, स्थापना कब हुआ, 1975 में। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, माता पिता, कर्मचारी, महिलाएं और बच्चे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, महिलाएं एवं बच्चे। ठीक, बच्चे एवं महिलाएं। एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन। ठीक, यहाँ देखिए चैप्टर 12 5। ठीक, क्लास 12 चैप्टर 5। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नींबू में। जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में क्या होते हैं, ताज़े फलों में विटामिन C होता है। कोई भी फल हल्का खट्टा होता नहीं होता है, आप लोग ये खुद बताइएगा। विटामिन E घुलनशील है किसमें, जल में या वसा में, तो क्या है, वसा में। फैट सोलुबल है, कौन कौन से हैं, विटामिन A, D, E और K, ये क्या है, फैट सोलुबल है। और वाटर सोलुबल कौन कौन विटामिन है, B एंड C, ये क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन है। तो इसका आंसर आप लोग खुद लगा लीजिएगा। विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, कौन से, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, बी का थायमीन है, ए का रेटिनॉल है। ये सब क्या है, रासायनिक नाम है। भोजन को मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, क्या भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, संतुष्टि प्रदान करता है, हम खा करके बहुत एकदम सेटिस्फाई हो गए, बहुत अच्छा खाना बना था, मम्मी बहुत अच्छा बनाई थी, ठीक, ऊर्जावान बनाते, हमें एनर्जी मिल गई, अब ठीक है, खा करके अब चलो ये काम करते हैं, स्वस्थ रखना। ठीक, हम खा लिए अच्छा खाना, तो इनमें से क्या है, इनमें से मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, संतुष्टि प्रदान करना। कार्य तो सब हैं, अगर मनोवैज्ञानिक पूछ दिया तो इसका क्या हो गया, संतुष्टि प्रदान करना। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या काम है, एनर्जी देना। कितना एनर्जी, 4.2 कैलोरी। वसा कितना एनर्जी, 9 किलो कैलोरी। ठीक, प्रोटीन कितना एनर्जी, 4.1 किलो कैलोरी। ये सब क्या है, ऊर्जा देते हैं। लेकिन केवल ऊर्जा देने का कार्य किसका, मुख्य कार्य किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का क्या है, बॉडी बिल्डिंग का काम है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी। तो पोषक तत्व क्या होगा, ये सभी हैं। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। इसको क्या कहते हैं, सनसाइन विटामिन कहते हैं। और क्या कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस किसको होता है, वृद्धों को। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, बोलेक्स, पिजन चेस्ट, ये सब किससे होता है। कम्युनिटी बॉक्स पे डाले थे, कम्युनिटी पे जा करके वहाँ पोस्ट किए थे, आप लोग वहाँ देखे हैं। हम डेली 5 क्वेश्चन विटामिन का अपलोड कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन प्रोटीन का। इसी तरीके से एक एक टॉपिक लेकर के आएंगे, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी या जिंजिवाइटिस। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है। फ्रक्टोज क्या है, फलों में पाया जाता है। ग्लैक्टोज क्या है, मिल्क में पाया जाता है। देख लो आप लोग आंसर, ग्लूकोज है। ठीक, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है, निर्धनता, पौष्टिक आहार की कमी, अज्ञानता, ये सभी। ठीक, निर्धनता, गरीब है हम तब भी नहीं चीज़ें खा पा रहे हैं।
पौष्टिक भोजन की कमी तब भी हम कुपोषित के शिकार होंगे। अज्ञानता है, अगर मुझे जानकारी नहीं है, हम गरीब हैं, ठीक, मेरे पास पैसे नहीं है, बट अगर मुझे जानकारी है कि गाजर हम खाएं तो विटामिन ए पूरा हो जाएगा, नींबू खाएं तो सी पूरा हो जाएगा, अगर ये चीज़ें मेरे अंदर जानकारी है तो भी हम क्या है, कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। तो ये सभी होगा। बच्चों में विटामिन ए की कमी कौन सा रोग होता है? रतौंधी होगा। बेरी बेरी B1 से होता है, पोलियो और अतिसार, ठीक। इनमें से क्या होगा? रतौंधी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंगा होगा। क्या होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, घेंगा यानी ग्वाइटर होगा। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है? प्रोटीन युक्त में, वसा युक्त में, खनिज लवण में, विटामिन में। तो किस में होगी? प्रोटीन युक्त में, ठीक। ज़्यादा कृष्णा और शक्ति उत्पादन करने वाला, कृष्णा तो कुछ गलत लग रहा है, ऊर्जा होगा। ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है, तो क्या है? ज़्यादा पूछ रहा है, तो ज़्यादा में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ही होगा। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कौन सी आवश्यकता है? प्राथमिक। वसा का स्रोत है घी, अनाज, दाल, तो क्या होगा? वसा यानी फैट, फैट का स्रोत क्या है? घी होगा। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है क्या? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी होगा। खमीरीकरण करके क्या होगा? उसमें भी विटामिन बी और सी बढ़ जाता है। अंकुरीकरण में विटामिन ए बढ़ जाता है, सी बढ़ जाता है। अंकुरीकरण मतलब जैसे चना जमा दिए, मूंगफली भिगा करके वो अंकुरित कर दिए, सारी चीज़ें क्या है? ये अंकुरीकरण कहलाती हैं। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? तो प्रोटीन से होती है। किससे होगी? प्रोटीन से होगी। प्रोटीन से। प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? किस में पाया जाएगा? दाल में पाया जाएगा। वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाएगा? वसा क्या है? मक्खन, शक्कर, दाल, चना, किस में पाया जाएगा? मक्खन में। विटामिन ए निम्न पदार्थ में किस में पाया जाता है? विटामिन ए पूछ रहा है, ए किस में पाया जाएगा? दूध में। विटामिन ए दूध में पाया जाएगा, ठीक। किस में? दूध में। आंवले में सी, अमरूद में, इसमें भी सी, दाल में प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाएगा? आलू में। किस में? आलू में। और जिसमें ये बादाम और काजू, इसमें क्या पाया जाए? B1, ठीक। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और आयरन नहीं पाया जाता है, ठीक। विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाएगा? डबल रोटी, पनीर, टमाटर, आंवला, किस में? आंवले में। अगर आंवला ना हो तो टमाटर भी मान सकते थे। पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब। इनमें से कोई नहीं। पोषक तत्व हैं तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अगर ये सभी होता तो ये सभी जाता आंसर। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, लौह तत्व, नियासिन, किसकी कमी हो जाएगी? तो लौह तत्व, आयरन की कमी हो जाती है, ठीक। मैत्रीपूर्ण, हर्ष, शांति देने वाला प्रतीक कौन सा कलर है? कौन सा कलर होगा? ग्रीन। निम्न में से कौन सा भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो क्या ये सभी होगा। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है किसकी? कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज लवण, लौह तत्वों की। किसकी बढ़ जाएगी? लौह तत्वों की, ठीक। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? कितना देना चाहिए? 25 ग्राम, ठीक। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है किसके लिए? प्रशीतन के लिए, ठीक। निर्जलीकरण क्या है? जब शरीर में पानी की कमी है तो निर्जलीकरण हो जाता है। क्या है? डिहाइड्रेशन इसे कहते हैं। इसमें क्या देते हैं? ORS देते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। ज़्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ वसा होगा, सॉरी ज़्यादा दे दिया, ठीक है। ज़्यादा में क्या होगा? 9 किलो कैलोरी मिल रही है ना फैट से, और कार्बोहाइड्रेट से 4.2, प्रोटीन से 4.1, ठीक। तो इसमें क्या होगा? वसा होगा। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, कौन सी? प्राथमिक, ठीक है। कौन सी होगी? प्राथमिक। ये देख लीजिए क्या है, क्लास 12 चैप्टर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। परिवार के लिए आहार नियोजन और विशेष अवसरों के लिए इनमें परिवर्तन। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? किण्वन, सेक कर, वाष्पन, तल कर। तो कैसे बनाएंगे? किण्वन द्वारा ना ढोकला बनता है, तो क्या है? कोई भी उसका मैटर होता है। वाष्पन, अच्छा ये पूछ रहा है, ठीक ठीक। इसमें किण्वन नहीं होगा, ठीक। किण्वन किस में होगा? किण्वन भटूरे में होगा, मालपुए में होगा, जो भी चीज़ें फुलाने के लिए हम लोग रखते हैं, ठीक। वाष्पन विधि द्वारा बनाने की विधि पूछ रहा था। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मांस, सब्जी, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें सभी।
घरों में संग्रहीकरण हेतु निम्नलिखित में से क्या है? भंडारगृह, रसोई घर, शयन कक्ष, इनमें सभी। तो क्या होगा? भंडारगृह में तो हम स्टोर करेंगे कोई चीज़ें। दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट। तो किसका है? कैल्शियम का। निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए? विम, राख, साबुन, इनमें सभी। क्या? इनमें सभी। पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? किसने बांटा? बिगलो ने। कितने भागों में? 4 भागों में। मनुष्य की प्रतिदिन की आवश्यकता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आहार नियोजन किस बचत में मदद करता है? ईंधन, समय, ऊर्जा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी है। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, सहायक व्यक्ति। तो क्या होगा? सहायक व्यक्ति। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0-6 महीने। किशोरावस्था, वृद्धावस्था, रोग की अवस्था। तो किशोरावस्था नहीं है। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण हैं क्या? पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, ये सभी। क्या होगा? इनमें सभी। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।